अस्सलाम वालेकुम इलेक्ट्रॉनिक्स की दीवाना, मेरा नाम अतला और आप देख रहे हैं फ़न विद इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो सर्किट है वो है LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 4 वोल्ट की बैटरी का। तो ये डे एंड लाइट ऑन ऑफ सर्किट होगा। तो ये आपके सामने 4 वोल्ट की बैटरी है। इसके अलावा हमारे पास एक 4 वोल्ट का ही चार्जर है। इसके ये 2 वायर्स आपको दिख रही होंगी। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वाली 2 वायर्स, एक वाइट और एक ब्लैक है। ये वाइट पॉजिटिव के लिए और ब्लैक नेगेटिव के लिए। ऑब्वियसली इसकी जगह हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करूँगा मैं, और 33 किलो ओम की 4 वोल्ट किलो ओम की रेजिस्टेंस में 4 वोल्ट के लिए, और 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस 12 वोल्ट के लिए। इसके अलावा BC547 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करूँगा, जिसकी 3 पिन होती हैं मीटर बेस्ड कलेक्टर। और LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे, यही हमारा मेन सेंसर है। तो आगे हम लोग देखते रहेंगे कि ये सारी की सारी हमारे कंपोनेंट्स की लिस्ट फ़िलहाल मैं आपको लोग को बता रहा हूँ। तो इसके अलावा हम लोग 6 वोल्ट की डिले, इसके 5 पॉइंट पिन डिले होती है। ये 6 वोल्ट के आपके सामने नज़र आ रही है आपको। 240 वोल्ट AC, और इसी तरह हम लोग AC DC स्विचिंग करवा सकते हैं। इसकी स्विचिंग डिवाइस है ये। तो मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ कि ये काम किस तरह करती है। सबसे पहले तो देखिए हमारे टोटल 5 टर्मिनल्स हैं, ठीक है ना। तो जो इसका मिड वाला टर्मिनल जो आपको दिख रहा है, ये हमारी कॉमन होती है। इसी के ज़रिए सारी ये जो पीछे आपको बैक साइड पे 2 पिन्स दिख रही हैं, इसके ऊपर स्विचिंग करवाई जाती है। और ये जो 2 साइड्स की पिन्स होती हैं, इसमें हम लोग सिग्नल देते हैं। जो हमारे 6 वोल्ट के रिले है, तो हम लोग 6 वोल्ट देंगे इसे एक्टिवेट करवाने के लिए। तो जैसे ही हम लोग इसे 6 वोल्ट देंगे, तो ये नॉर्मली क्लोज से ओपन पे आ जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ पे नॉर्मली ओपन है उसे क्लोज़ कर देगी, ठीक है। तो अब आपको मैं मीटर के ज़रिए कंटिन्यूटी पे रख के इसको चेक करवाता हूँ कि ये काम किस तरह करती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये वाली एक साइड पे इसके पिन रख ली है, और ये देखिए ये नॉर्मली हमारी क्लोज़ है, यानी कि सर्किट अंदर से जुड़ा हुआ है नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग इसे पावर देंगे, तो ये स्विचिंग अपनी हटा लेगी और इसे नॉर्मली ओपन कर देगी। तो ये हमारी नॉर्मली ओपन पिन होगी। ये देखिए, ये मतलब नॉर्मल हालत में हमारी ओपन होगी। जैसे ही हम लोग इसे पावर देंगे वो साइड वाले 2 टर्मिनल्स पे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और नॉर्मली ओपन को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये छोटा सा निशान बना होता है रिले के पीछे बैक साइड पे, जिसके ज़रिए पता चल सकता है ये नॉर्मल ओपन है। और उसके ऑपोजिट साइड पे जहाँ कोई साइन नहीं होगा गोल गोल, तो आप उसे कहेंगे वो नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। तो हम लोग इसमें नॉर्मली क्लोज का कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें नॉर्मली क्लोज के ऊपर इसका कनेक्शन वगैरह चाहिए, जिससे हमारी लाइट जैसे ही अंधेरा हो तो ऑफ हो जाए, ठीक है ना, सॉरी ऑन हो जाए। तो ये मैं स्विचिंग करके आपको दिखाई थी। ये इसकी मैंने सर्किट डायग्राम आपको दिया कि ये काम कैसे करती है। जो जो मैंने बताया वो मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है। तो सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस पे। सबसे पहले हम रिले की जो पिन नंबर 2 है उसके ऊपर जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसकी पिन नंबर 3 को कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने पिन नंबर 3 उसकी कनेक्ट कर दी है, जो कि हमारी कलेक्टर पिन होती है ट्रांजिस्टर की, ठीक है ना। तो ये जो हमारे स्विचिंग वाला एरिया उसके ऊपर मैंने कनेक्ट किया है रिले के ऊपर। तो ये मैंने 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट की है, क्योंकि मैं 4 वोल्ट की बैटरी के साथ ऑपरेट करूँगा। अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ ऑपरेट करना है तो 33 किलो ओम की रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा मैंने ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, जो कि इसकी बाइसिंग करेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे ही हमारी लाइट कम होगी तो ये हमारी रिले को ऑन करवा देगा, और जैसे ही लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो ये रिले ऑफ करवा देगा। तो वो नॉर्मली क्लोज ओपन के ऊपर हम लोग हिसाब किताब आगे जाके देख लेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो ये मैं इसके साथ कनेक्शन लगा रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग करेंगे जो हमारा पीछे रेजिस्टेंस लगी हुई है इसका कनेक्शन करेंगे। तो अब मैंने ये 4 वोल्ट की बैटरी ले ली है। 4 वोल्ट की बैटरी की जो हमारी पॉजिटिव वायर है वो मैं कनेक्ट करूँगा पिन नंबर 1 के साथ। ये जो मैंने आपको शुरू में रिले की पिन डायग्राम दी थी, इसको आप अपने सामने रख के देख सकते हैं कि रिले की 1 2 3 4 और 5 पिन कौन सी है, ठीक है। टोटल 5 पिन होती हैं इसकी। तो ये मैं रिले की पिन नंबर 1 के साथ जो कोयल पिन है, ठीक है, इसे फर्स्ट कोयल 1 कोयल लिखा होगा, तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो हमारी नेगेटिव वायर है जो बैटरी से आ रही है, इसे कनेक्ट करूँगा मैं ट्रांजिस्टर के पिन नंबर 1 के ऊपर, जो कि एमीटर पिन है, ठीक।
वैसे NPN ट्रांजिस्टर की जो मैंने डाटा शीट है ये पीछे भी दी हुई है, जिस पे मैंने मीटर बेस और कलेक्टर्स के बताए हुए हैं कि कौन कौन से मीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है ना 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो हमने लगाई थी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ 4 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट करवा रहा हूँ, तो इसे कनेक्ट करेंगे हम लोग पिन नंबर 1 के साथ, जो कि कॉइल पिन है, जो कि पीछे सर्किट डायग्राम में आप अपने सामने ये रिले वाली जो डायग्राम है अपने सामने रख लें, और उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि कौन सी पिन कहाँ पे मैंने कनेक्ट की है। मैं ऊपर लिखा भी हुआ है सारा कुछ कि कहाँ पे मैंने कौन सी पिन कनेक्ट की है। तो मैं 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करने जा रहा हूँ कॉइल पिन के साथ, पिन नंबर 1 के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं सोल्डिंग लगा लिया है, कम पड़ रहा था। तो अब हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ये कनेक्शन हो चुका है। तो अब हमारा सर्किट तकरीबन तैयार हो चुका है। मतलब अब हम लोग इसकी जो पिन नंबर 3 है, जो कि कॉमन पिन है, जो कि मिड वाली पिन होती है जहाँ से स्विचिंग करवाई जाती है, एक वहाँ पे कनेक्ट करेंगे और एक मैं कनेक्ट करूँगा इसकी नॉर्मली क्लोज पिन के ऊपर, ठीक है। वैसे हमने नॉर्मली ओपन के ऊपर स्विचिंग करवाएंगे, जो कि हमारा सही सर्किट काम करेगा, लेकिन इस तरफ मैं टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर कनेक्शन कर लिया था। तो इसे आप ये जो पीछे गोल सा निशान है इसे भी देख सकते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये इसके पिन नंबर 4 है जहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन किया है। और वैसे हमने जो डे नाइट लाइट ऑन ऑफ का सर्किट जो सही तरह काम करता है, ये काम करेगा नॉर्मली ओपन पिन पे, तो जो उसे ऑपोजिट साइड वाली पिन है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ चेकिंग करने के लिए कि सर्किट सही तरह काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने लगाया था। अब मैं मीटर के ज़रिए इसके लिए मैं 2 वायर्स निकालनी है, ठीक है ना। तो अब ये कह लें कि एक किस्म की तार ही है जिसके ज़रिए हम लोग आप अपना पंखा, लाइट वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं आप लोग स्विच करवा सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये मैंने कंटिन्यूटी पे रख लिया है इसे, और अब इसे टेस्ट करेंगे हम लोग। ये मैं जो ब्लैक वाला टर्मिनल था इसे लगा लिया एक साइड पे, और दूसरे को ये आप जैसे मर्ज़ी लगा सकते हैं। मैं सिर्फ चेक करना है कि क्या ये काम करता है कि नहीं। ये देखिए वो कंटिन्यूटी 000 आ चुकी है, यानी कि फ़िलहाल ये बंद है, ठीक है ना। यानी लाइट की वजह से फ़िलहाल बंद है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने कनेक्शन गलत कर दिया, ये ऑपोजिट साइड पे होना था, तो ये उल्टा काम करना शुरू हो गया। तो मैं अब इसके ऊपर जैसे ही हाथ रखता हूँ तो ये लाइट को बंद कर चलाने की बजाय ये ऑफ़ कर देता है, ठीक है। ऐसे हाथ ऊपर मैंने किया तो साथ ही सर्किट हमारा बंद हो गया, हालांकि ऑन हो जाना चाहिए था। तो मैं जब ब्लैक वायर को नॉर्मली ओपन वाली साइड पे, यानी पिन नंबर 4 पे फ़िलहाल लगी हुई है, तो नॉर्मली ओपन वाली साइड जो पिन है वो पिन नंबर 5 है, उसके ऊपर लगाएंगे इसे। अब हम लोग तो इसके मैं आपको ना आप बड़ी लाइट लगा के भी चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं ज़्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता था वीडियो को, तो मैंने ये 2 LEDs ली हैं, तो मैंने इन्हें पैरेलल में आपस में जोड़ दिया है। और इसके साथ मैं एक रेजिस्टेंस भी लगा दूंगा, कोई 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं 12 वोल्ट की सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 किलो ओम की शायद मैंने रेजिस्टेंस लगाई है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ये कनेक्शन गलत किया था। अब मैं इसे दूसरी तरफ लगाऊंगा, ये उल्टा काम कर रहा था, ठीक है ना। तो अब इसे उठा के मैं दूसरी साइड पे लगा दूंगा। ये देखिए मैंने वहाँ पे जो आपको गोल निशान पहले दिखाया था उसकी तरफ अब मैं इसकी डिसोल्डिंग करके दूसरी पिन नंबर हमारी 5 के ऊपर सोल्ड कर दूंगा। तो आपने सर्किट डायग्राम अपने साथ रख लेनी है, उसके साथ ज़रिए देखते रहना है कि कौन सी पिन कहाँ पे कनेक्ट होगी। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, हालांकि सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप लोग को जब घर के बाहर लाइट लगानी होती है तो कौन जा के बार बार बंद करे चलाए। तो अभी देखिए सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये स्विच ऑन कर देता है, यानी अंधेरा होते ही हमारी लाइट चल पड़ेगी रात टाइम, ठीक है, और दिन होते ही लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 LEDs ले ली हैं जिससे मैंने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, और ये रेड वायर के साथ कनेक्ट किया है। और 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं मैंने लगाई हुई है, जो कि मैंने बर्न आउट होने से बचाने के लिए लगाई है। और लेके जो कॉमन पॉइंट है, जो पिन नंबर हमारी 2 थी, सॉरी पिन नंबर 3 जो हमारी कॉमन पॉइंट की थी, और पिन नंबर 5 जो है हमारी वो जो नॉर्मली ओपन पॉइंट है उसकी थी। तो ये हमारा कह लें कि स्विच का काम करेगा, ठीक है, रिले काम ही स्विच का करती है।
तो अब मैंने ये जो नेगेटिव वायर कनेक्ट की है ये हम लोग 12 वोल्ट सप्लाई के साथ जो नेगेटिव साइड होगी 12 वोल्ट सप्लाई की उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए आप अपनी जो लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर है, मैंने बनाया हुआ था ये। तो इसकी वीडियो पे मैं अपलोड करूँगा किस तरह मैंने बनाया। तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके साथ मैंने नेगेटिव साइड को मैंने कनेक्ट कर दिया है ये एलईडी की। अब जो पॉजिटिव साइड है ये हम कॉमन पिन के साथ रिले की कनेक्ट करेंगे और पिन नंबर जो हमारी 5 है नॉर्मली ओपन पिन उसके साथ हम लोग पावर सप्लाई की पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे, जिससे ये सीरीज़ में आ जाएगी रिले हमारे एलईडी और सप्लाई के पावर सप्लाई के सीरीज़ में हो जाएगी, जिससे हमारी लाइट जो है ये सेंसर के थ्रू ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी, एलडीआर के थ्रू ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं ये पॉजिटिव साइड कनेक्ट करने लगा हूँ इसके साथ जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर मैंने बनाया था। तो ये देखिए मेरा हाथ की वजह से जो अंधेरा हुआ था एलडीआर के ऊपर उसकी वजह से लाइट जो है ये ऑन हो गई है, यानी ये सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा अच्छी है। हल्का सा मतलब अंधेरा आपका जैसे ही होना शुरू होगा वैसे ये लाइट ऑन करना स्टार्ट कर देगा। आप ये 2-3 इसके साथ लगा सकते हैं जो कि इसकी सेंसिटिविटी को ज़्यादा कर देंगे लाइट, यानी कि आप चाहते हैं कि यानी हल्का सा अंधेरा होते ही लाइट ऑन ना हो तो 2-3 जगह पे आप एलडीआर को आगे से आगे पैरेलल में लगा सकते हैं, ठीक है, या सीरीज़ में लगा सकते हैं आप इसे। तो ये देखिए लाइट ऑन होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ही मैं हाथ आगे करता हूँ लाइट ऑन ऑफ हो रही है। एलडीआर तकरीबन आप ये रिले के ज़रिए आप 220 वोल्ट एसी ऑपरेट करवा सकते हैं 10 एम्पेयर तक, ठीक है, यानी कि आप अपना पंखा लाइट आसानी के साथ इस पर ऑपरेट करवा सकते हैं। अब ये वाला सर्किट जो है ये एक किस्म का स्विच का ही काम करेगा। आप जो घर में आपने स्विच वगैरह लगाए होते हैं, तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने एलईडी का बता भी दिया था कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट किस तरह चेक करते हैं। वो आप जो वायरलेस वोल्टेज टेस्टर की वीडियो थी वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के डैशबोर्ड वगैरह के अंदर वो मौजूद होगी। मतलब आप मेरा चैनल जो है उसकी प्रोफाइल विजिट करके वहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी मेरे वीडियो अपलोड किए अमेजिंग वीडियोज़ हैं। वोल्टेज टेस्टर की मेरी वीडियो सबसे बेस्ट है, उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि वायरलेस टेस्टर आप किस तरह से बना सकते हैं जो अंडरग्राउंड वायरिंग को टेस्टिंग वगैरह करता है। तो इसी सर्किट को एलडीआर को चलाने के लिए आप लोग मतलब बैटरी कौन बार बार चार्ज करें, आप एक चार्जर लगा लें साथ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अल्लाह हाफिज़।